हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 था, उसकी जो एमसीक्यू की सीरीज चली थी, उस सीरीज में हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह कि द 8 टर्म कितना दिया, 17 दिया है, और उसी सीरीज का 14 टर्म कितना दिया, 29। तो कॉमन डिफरेंस निकालना, मतलब हमें डी निकालना कि भाई डी क्या होगा। ठीक, अब देखिए 8 टर्म कितना दिया, 17, तो हम कह सकते हैं A8 कितना दिया है, 17। उसी का 14 टर्म दिया है कितना, देखिए 29, ये लिख लिया। अब A8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए A प्लस 7D इक्वल टू कितना, 17। इसको लिख सकते हैं क्या, A प्लस 13D इक्वल टू कितना, 29। ये लिखा। अब इसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक, तो ये प्लस का है तो मास का, प्लस का तो मास का, प्लस का तो माइनस का, ये कैंसिल आउट। A से A कट गया। देखिए 7 और 13 कितना बचेगा, मास का 6D। अब इसको मास का क्या बचेगा, मास का 12। मास कट गया, 6 और 6, 6 2 12। तो D कितना आ गया, 2। तो डिफरेंस हमारा कितने का आया, 2 का आया। तो ऑप्शन देखा तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस किसका, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें पता डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन, ये, फर्स्ट टर्म कौन, ये। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 6B अपॉन में 2B माइनस का 1 अपॉन 2B। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन है ना, तो उसे एक बार लिख लेंगे। तो 2B आ गया, फिर ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस 6B माइनस 1। ठीक, अब ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो माइनस का बचा 6B अपॉन में 2B, B से B कटा, 2 2 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डिफरेंस देखिए माइनस का 3। तो डी कितना आया, माइनस का 3 आ गया। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ A B C L M, ये लोग जो दिए गए ये AP में है। ठीक, और वैल्यू निकालनी हमें किसकी, A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4L प्लस M। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 या 3। देखिए कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले किसका, अर्थमेटिक मीन का। ये कहता क्या कि अगर मान लो दो सीरीज दी है, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको जोड़ा जाएगा, इनको 2 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा, मिडिल टर्म निकलेगा। ठीक, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम इस सीरीज में देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A, और लास्ट टर्म क्या है हमारा M है, अपॉन में 2, और मिडिल टर्म क्या होगा, C होगा। ठीक, 2 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 2C, यहाँ आएगा A प्लस M। ये फॉर्म को मिलेगा, इतना क्लियर। अब देखेंगे तो यहाँ पे इसके बीच में भी तो यही है ना, तो हम कह सकते हैं कि 2C इक्वल टू क्या निकलेगा, L प्लस B निकलेगा। ये भी एक फॉर्म निकलेगा, तो 2 फॉर्म को निकल आए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है ना, तो देखिए A और M को पास में रखेंगे, A प्लस M रखा। फिर अगर देखिए तो ये 4 और यहाँ 4 है ना, तो इनको पास करके कॉमन कर लेंगे 4 को। तो मास का 4 कॉमन किया तो क्या बचा, B और L प्लस का ये बचेगा, और प्लस का 6C। इतना क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए A प्लस M की वैल्यू कितनी निकली, 2C माइनस 4, B प्लस L की वैल्यू कितनी है, देखिए 2C मल्टीप्लाई में प्लस 6C। 2 4 4 2 जा कितना आएगा हमारा 8 आएगा, तो यहाँ आएगा मास का 8C 6C और 2C प्लस का तो कितना मिलेगा, 8C प्लस का। दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 0। तो इस तरह से देखा है तुम्हारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन एन AP इफ A कितना दिया 4 एंड 7 AN कितना दिया 4, तो हमें D निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमें पता है AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D। AN की वैल्यू कितनी दी है 4, A की वैल्यू कितनी दी है 4 प्लस N की वैल्यू कितनी दी 7 माइनस 1, D निकालना तो D को D रखेंगे। 4 प्लस का देगा माइनस, तो 4 से 4 कट गया तो 0 बचेगा, 7 में से गया 6D। अब 6 मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में तो कितना आएगा, 0 इक्वल टू D। तो D मान कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 1 अपॉन x प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 3 1 अपॉन x प्लस 5, ये जो दिए ये AP में है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा अगर ये AP में है तो हमें पता है इनके डिफरेंसेस क्या होंगे, इक्वल। तो हम कह सकते हैं D1 इक्वल टू D2, मतलब इसमें से अगर इसको मास करते हैं, इसमें से इसको मास करेंगे तो डिफरेंस D1 निकलेगा, इसमें से इसको मास करेंगे तो डिफरेंस D2 निकलेगा, और दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो करते देखिए 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू D2 निकाले, तो इसमें से इसको मास करें तो 1 अपॉन x प्लस 5 फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, ये आ गया। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 2 फिर माइनस ये मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस और माइनस, तो क्या मिलेगा, माइनस का 3 अपॉन में ये आपस में मल्टीप्लाई, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 3 2 5 x प्लस 3 2 जा 6, ये आ जाएगा इक्वल टू, इधर करेंगे तो देखिए x प्लस 3 आएगा, फिर माइनस ये मल्टीप्लाई, तो x प्लस माइनस माइनस का 5 अपॉन में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए x स्क्वायर 5 3 8 x और 5 3 15, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए x से x कट गया, यहाँ x से x कट गया। अब देखिए 3 माइनस का 2 प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सेम यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 3, तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये मिलेगा। अब माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए 1 सेकंड कोई मिलेगा, x स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 इससे क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इससे कितना आएगा 10x और फिर 2 इससे कितना आएगा 12 आएगा। इतना क्लियर। अब इसको उठा के उधर भेज देंगे तो हमारा क्या आएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा ना तो x स्क्वायर बचेगा। ठीक, फिर 8x प्लस का हो जाएगा तो मास का तो क्या बचेगा मास का 2x, सॉरी प्लस का 2x बचेगा और 15 प्लस का हो जाएगा तो मास का क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करता है किससे, कांस्टेंट से। तो करें तो क्या मिलेगा 3। अब आपको दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 मिले और माइनस करने पे 2 मिले। तो पता वो नंबर क्या होगा 3 और 1 होंगे। 3 1 3 मल्टीप्लाई करने पे 3 आया, माइनस करने क्या मिलेगा 2। तो इस 2 की जगह हम ये लिखेंगे 3 माइनस 1। तो हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फॉर्म मिलेगा। अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से अगर पहले देखेंगे तो x कर सकते हैं तो क्या आएगा x प्लस 3, इसमें से कुछ नहीं कॉमन मिला तो 1 ले लेंगे माइनस का, क्या मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिल सकता है, ये और ये, इसे कॉमन कर लेंगे x प्लस 3 तो हमारा बचेगा क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे तोड़ लेंगे तो तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार आएगा, अगर 20 से काटेंगे तो एक बार इसके साथ 0 आएगा, एक बार इसके साथ क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब प्लस का 3 दोगे माइनस का तो x इक्वल टू क्या मिला माइनस का 3 और ये माइनस का 1 दोगे तो प्लस का तो x इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि आपकी दो वैल्यू आएगी x की, एक माइनस 3 और एक 1 आएगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा माइनस 3 और 1 आ जाएगा। ये दो आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कहेगा द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। सबसे पहले किसने बताया था कि भाई 100 नंबर तक के नेचुरल नंबर को जोड़ने का तरीका, वो बताया था किसने, गॉस ने। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा गॉस होगा। वही बात करेंगे यूक्लिड, न्यूटन और पैथागोरस। तो यूक्लिड ने बताया था क्या कि ये डिवीजन मेथड को प्रूव किए थे कि भाई डिविडेंड में डिविडेंट होगा, फिर क्वाड्रेंट होगा, फिर रिमाइंडर होगा, फिर डिवाइजर होगा, इनके बीच में रिलेशन इन्होंने बताया था। ठीक, अब अगर मैं बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कैलकुलस को कि भाई कैलकुलस इंट्रोड्यूस किया था और उसकी मदद से बाकी चीज़ों ने डिस्कवरी की थी अपनी। ठीक, उसी के बेसिस पर अपनी प्रूविंग की थी। वहीं बात करेंगे पैथागोरस की, तो पैथागोरस ने क्या डिस्क्राइब किया था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि अगर एक राइट एंगल है, अगर एक राइट एंगल है तो जो हाइपोटेनस होती है जो या बड़ी साइड जो होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस चीज़ को पैथागोरस ने बताया था। ठीक, तो देखा जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा गॉस। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 11 टर्म किसका, इसका निकालना है। 11 टर्म मतलब क्या, A11 निकालना है, मीन्स a प्लस 10d। अब a हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है, वही a होगा, तो ये कितना दिया माइनस 5 प्लस 10, d निकालना है ना, तो d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब माइनस का 5/2 माइनस ये है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या आएगा माइनस का 5 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन में 2 1 जा 2। अब माइनस का कितना मिलेगा 5/2, यहाँ रख दीजिए 5/2, 2 से काटने कितना आएगा 5 आएगा, 5 5 जा 25 माइनस का 5 इक्वल टू A11, माइनस करेंगे कितना मिलेगा 20, तो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कहेगा इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, फर्स्ट टर्म A दिया है और एन टर्म कितना दिया B, मतलब AN की वैल्यू कितनी दी है B दी है, तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस D कितना होगा। सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, AN दिया ना तो एन का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू B, A तो A ही रहेगा। ठीक, D निकालना तो A प्लस का हो जाएगा तो माइनस का तो n माइनस 1 D इक्वल टू B माइनस A आएगा। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो D इक्वल टू क्या आएगा B माइनस A अपॉन में n माइनस 1। तो हमें डिफरेंस निकालना था ना, तो डिफरेंस हमारा ये आ गया और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट या A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कहेगा इफ द सेकंड टर्म जो दिया AP का वो 13 दिया, मतलब A2 कितना दिया 13, और वहीं फिफ्थ टर्म कितना दिया मतलब A5 25। ठीक, तो हमें 7 टर्म निकालना, A7 क्या होगा, A7 मीन्स A प्लस 6D, हमें A और D चाहिए होगा निकालने के लिए। अब ये निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे इनकी मदद से। A2 को हम लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं A प्लस D, वहीं A5 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। अब इनको एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट करते देखिए, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का, A से A कट गया, 4D और D कितना बचेगा माइनस का 3D, इसमें इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा माइनस का 12। ठीक, तो माइनस कटा, 3 से काटेंगे कितना बचेगा हमारा, देखिए 4, तो D कितना आ गया हमारा 4 आ गया, D तो हमें मिल गया। अब A भी चाहिए ना, तो D की वैल्यू हम इसमें या इसमें पुट करेंगे तो हमारा एक मान आ जाएगा। तो पुट करते देखिए D का मान यहाँ रखेंगे तो A प्लस 4 इक्वल टू कितना 13, 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो A इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 4, माइनस करेंगे देखिए 4 है ना, तो 8 4 12 9 बचेगा हमारा,
तो एक मान कितना है हमारा 9 आ गया, बस पुट कर दीजिए। तो A7 इक्वल टू 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 24, तो 9 प्लस 24 ऐड करें कितना आ गया 33। तो A7 की वैल्यू कितनी आई हमारी 33 आई, और ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि इन एन ए पी इफ डी इतना दिया है, एन इतना दिया है, एन इतना दिया है, तो वैल्यू निकालनी ए की, कि ए की वैल्यू क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला एन दिया है ना, तो एन का ही लगाएंगे। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। एन की वैल्यू कितनी 0 0 रखा, ए निकालना है, प्लस एन की वैल्यू कितनी 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी -2 हो गया। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 का 0 इक्वल टू ए प्लस 5 से गया 4, 4 2 जा 8, मास का 8 आएगा, मास का 8 यहाँ है, उधर गया तो प्लस का, तो 8 इक्वल टू ए। तो एक मान कितना आ गया 8 आ गया, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।